बिजनेस और व्यापार कोई सा भी करो, वो सेट कैसे होता है उसके दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मैंने अजीत जोन को बनाया है, उन दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंटों पे ध्यान दिया है। हजारों किलोमीटर दूर से आ रहा है तो मैं उसे एक रेस्पेक्ट, उसे इज्जत तो दे सकता हूं। आप तो आपके एरिया का है यार, आपके व्यवहार से वो आपकी दुकान पे आ रहा है, 40 दुकान छोड़ के आ रहा है, उसे वो सम्मान दे सकते हो कि नहीं दे सकते? सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई लेडीज आई आपकी दुकान पे 20 साड़ी 50 साड़ी खुलवा दी, माल नहीं लिया और अगर आप नाराज हो रहे हो तो आप व्यापार नहीं कर सकते। व्यवहार टंच फोर होना चाहिए। सर्विस देनी है, अच्छा कपड़ा बेचना है, कपड़ा तो बाद में देखेगा ना भैया, फर्स्ट तो आपकी प्रस्तुति क्या, आपका व्यवहार क्या, वही देखेगा, ये तो बाद में है। इन चीजों पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। दोस्तों, हजारों व्यापारी ऐसा बोलते हैं मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास धंधा नहीं है। क्या कारण? सामने वाले के पास बहुत ग्राहकी है, मेरे पास ग्राहक नहीं है। तो आज वो ये वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो नया व्यापार कर रहे हैं उन्हें विशेष तौर से ये वीडियो देखना है दोस्तों। हजारों मोटिवेशनल चीजें सुनी होगी, हजारों तरह का लोग ज्ञान दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, अलग अलग चीजों पे, लेकिन मैं एक देसी बंदा हूं, आपको देसी तरीके से बताऊं, बिजनेस और व्यापार कोई सा भी करो, वो सेट कैसे होता है उसके दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मैंने अजीत जोन को बनाया है, उन दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंटों पे ध्यान दिया है और उस वजह से आज अजीत जोन 140 स्क्वायर फीट से चालू हुआ और आज 30,000 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा है। उसका महत्वपूर्ण कारण यही है दोस्तों। अगर आप दुकान करने जा रहे हैं तो सबसे एक चीज महत्वपूर्ण है, आप अगर दुकान करने जा रहे हैं, अगर व्यापार करने जा रहे हैं, तो आप में पहला गुण क्या होना चाहिए? एक मुस्कुराहट आनी चाहिए आपको, एक नमस्कार आना चाहिए, एक प्रणाम आना चाहिए। पहला, मैं आपको देसी अंदाज में, हजारों चीजें बाद में करनी है, सर्विस पर, ये सब बाद के मैटर हैं। पहला गुण आप में ये होना चाहिए। और अगर आपको में गुस्सा है तो उसे ऐसे लेके और ऐसे गांठ मार के उसको ऊपर रख दीजिए, क्योंकि इस व्यापार में गुस्सा नहीं चलता है। तो पहला आपके पास मुस्कुराहट होनी चाहिए। रेस्पॉन्स, सामने वाला बंदा आया उसे आप रेस्पॉन्स किस तरीके से दे रहे हो? दोस्तों, अगर आप अपनी केबिन पे रिटेल दुकानदार पे बैठे हो और दो बच्चे आपके वहां पर माल दिखाने के लिए हैं, ग्राहक आया है, अगर आपने उसे एक मुस्कुराहट नहीं दी है तो 99% व्यापारी माल नहीं लेगा भैया, चाहे आप गोल्ड बेच रहे हो। अगर आपने उसे रेस्पेक्ट दी, आइए सर, नमस्कार, कैसे हो, कितने दिन बाद आए हो सर, यही शब्द बोलना और कुछ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपके एरिया का कस्टमर है, आप उसे जानते हो। और फिर वो बच्चा उसे सैंपल दिखा रहा है, 4 5 10 सैंपल दिखाया, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो केबिन से बाहर निकल जाइए, बेटा वो माल ला जो कल आया है। ये बोलना आता है तो व्यापार कर सकते हो। दोस्तों, बिजनेस का पहला रूल्स है कि आप सामने वाले को रेस्पॉन्स क्या दे रहे हो। अगर आपने वो रेस्पेक्ट दी है, मैंने अजीत जोन, आज देखोगे इस भरी मंदी में लोगों के पास व्यापार नहीं है, मेरे पास आज की डेट में 100 पार्सल जा रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है कि मैंने पहला काम यह किया है। मैं आज भी, कोई मेरी दुकान पे ग्राहक आता है, मेरे से बुजुर्ग आ गए, मेरे पिताजी के समान आ गए, तो मैं प्रणाम करता हूं। मुझे प्रणाम करने का बहुत शौक है दोस्तों। वो इतने हजारों किलोमीटर दूर से आ रहा है तो मैं उसे एक रेस्पेक्ट, उसे इज्जत तो दे सकता हूं। आप तो आपके एरिया का है यार, आपके व्यवहार से वो आपकी दुकान पे आ रहा है, 40 दुकान छोड़ के आ रहा है, उसे वो सम्मान दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? वो दे सकते हो तो बिजनेस में कोई नहीं हरा सकता। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये बात हो गई कि आप में ये तरीका होना चाहिए। अगर ये तरीका नहीं है तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, आपको इस कपड़े की लाइन में आना ही नहीं चाहिए। तीसरी चीज कि आप ग्राहक को किस टाइप से मटेरियल दिखा रहे हो। यह होता है एक, उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंटेशन, और अपने मेरे जैसे देसी बंदे बोलते हैं प्रस्तुति। आपका दिखाने का तरीका क्या है? जैसे एक तो आपके पास ग्राहक बैठा है और आप उसे बोल रहे हो 200 300 400 500 600,
कभी जीवन में नहीं मान लेगा। आपको करना क्या है इस जगह आपको करना है, वो बैठे हैं, उनसे 5 मिनट बात कीजिए, उन्हें लेना क्या है। अब वो जो बोल रहा है वो आपके पास है नहीं, समझ गए आप? कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत, नहीं है। आप उससे 5 मिनट बात कीजिए कि उसे लेना क्या है, और फिर आपका दिखाने का तरीका क्या होना चाहिए। सर अभी हमारे पास 4 तरह के फैब्रिक चल रहे हैं, इस टाइप के फैब्रिक चल रहे हैं, ये चीजें चल रही है, इस टाइप की चीजें चल रही, यानी उसे तरीके से आराम से सिस्टमेटिक ढंग से ये दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज, लालच नहीं करना है। मैं ऐसे हजारों दुकानदार को जानता हूं जो 500 रुपए की चीज भी डाल रहे हैं, 5 थैली एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो दे देते हैं रिटेल कस्टमर को, कोई तकलीफ नहीं है, उसमें लालच मत कीजिए, क्योंकि उसी व्यवहार से ही दूसरी बार ग्राहक आता है। मैंने आज तक इस कंपनी में हजारों ग्राहक जुड़े होंगे, चाहे मेरे को कोई व्यापारी नुकसान दे रहा है चाहे फायदा दे रहा है, मैं कभी नाराज होने का, ना तो मेरी टीम नाराज होती है ना मैं नाराज होता हूं। मेरे पास ऐसे लाखों कस्टमर 300 सैंपल खोल के गए हैं और माल लेने नहीं आए, मैंने आज तक उन पे भी नाराज नहीं हुआ। तो ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई लेडीज आई आपकी दुकान पे 20 साड़ी 50 साड़ी खुलवा दी, माल नहीं लिया, और अगर आप नाराज हो रहे हो तो आप व्यापार नहीं कर सकते। व्यवहार टंच 4 होना चाहिए। ऐसे व्यापारी को तो चाय पिला के भेजिए भैया, ये व्यवहार में गिनती आती है। जो नहीं ले रहा है ना माल, उसे चाय पिला के भेजिए दुकान पे। तो ये गुण आप में होने चाहिए दोस्तों। तीसरी चीज दोस्तों, कोई भी व्यापार कब चलता है? कोई भी व्यापार जब चलता है जब आप में प्रस्तुति अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आपकी पकड़ अच्छी हो। उसका कारण कि आप ये 2 चीजों पे आपने मेहनत की, एक तो मुस्कुराहट पे, एक व्यवहार पे। दोस्तों आज भी मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई ग्राहक 4 से 8 12 पीस कोई रिटर्न लेके आता है तो वो मन में सोच के आता है 1000 किलोमीटर दूर से, क्या पता लेगा कि नहीं लेगा, क्या पता कैसा व्यवहार करेंगे। हमारे पास आज भी वो रिटर्न लेके आते हैं, हम खुशी खुशी ले लेते हैं। वो बड़ा कंफर्ट होता है कि यार मैं मन में कैसे ख्याल आए थे, क्या पता लेंगे कि नहीं लेंगे। और हम उन्हें उदाहरण क्या देते हैं, बाकायदा दुख लगता है। 6 महीने बाद भी कोई रिटर्न लाता है 12 पीस तो दुख लगता है, लेकिन हम उन्हें बोलते हैं कोई बात नहीं सर, खाना खाते हैं झूठा छूटता है, रख दीजिए 12 पीस नए ले जाइए, क्या फर्क पड़ा। अरे वही तो कमाने वाला है भैया, वही कमाई देने वाला है। तो आप अपने एरिया के बारे में सोचिए। अगर कोई ग्राहक है, और आज का समय क्या है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ये 2 सूट बेचा किसी को और आपने 400 रुपए सूट पे कमाए, 2 सूट बेच के 800 रुपए आपने कमा लिए, और दूसरे दिन वो ग्राहक लाके 1 सूट वापस देता है, तो आप बोलते हो मेरे तो 400 गए, अब वो रिटर्न नहीं पैसे मांग रहा है, तो आप नाराज हो जाते हो। नाराज मत होइए ना, उसे वो रिफंडेबल दे दीजिए, भले ही 400 कम मिला अपने व्यवहारिक, क्योंकि वो घर से सोच के आ रहा है क्या पता लेगा कि नहीं लेगा, क्या पता क्या व्यवहार करेगा। अगर आपने अपोजिट कर दिया, अच्छा व्यवहार कर दिया, नेक्स्ट टाइम 100% वो दुकान नहीं छोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि व्यवहार बोलता है। अगर बिजनेस सीखना है तो एक नाई की दुकान पे सीख लो, क्यों कटिंग नहीं करवाते हो दूसरी जगह जाके, एक ही नाई को क्यों पकड़ के बैठे हो। और वो महिलाएं जो हमें सुनती है रेगुलर, क्यों एक ही मालनी के ऑर्डर से सब्जी लाते हो भैया, क्यों लाते हो? आप होशियार नहीं हो, वो सामान बेच रहा ना, सब्जी बेच रहा ना, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उस मालनी को, हमारे देसी भाषा में मालनी बोलते हैं, आपके भाषा में उसको सब्जी वाला थैला बोलते हैं। उस लेडीज को, उस जेंट्स को पता है कि मेरे एरिया की 200 लेडीज है, मेरे से रोज सब्जी ले जाती है। वो शाम तक 4 किलो 5 किलो धनिया रखता है, उसमें पैसे नहीं कमाता है, क्योंकि उसे पता है ये लेडीज को मेरे 1.5-2 किलो सब्जी के बाद में इतना धनिया फ्री देना पड़ेगा, वो डाल देता है थैली में। अब वो धनिये के चक्कर में रोज ग्राहक आता है। अब वो ग्राहक लेडीज बोलती है मैं ठीक हूं, होशियार। होशियार आप नहीं हो, होशियार वो है। एक नाई की दुकान पे भी कटिंग करवाते हैं तो वो अपने व्यवहार से, अपनी फिनिशिंग से, अपनी चीजों से ग्राहक को मेंटेन रखता है। तो होशियार वो नहीं हुआ, होशियार वो दुकानदार हुआ। आप में ये होशियारी होनी चाहिए अपने बिजनेस में। अगर आपका घर खर्च उससे चल रहा है, आपका परिवार उससे चल रहा है, तो ये सब चीजें क्यों नहीं कर सकते हो आप? इन चीजों पे अगर आप फोकस करते हो, आप, मैं बोलता हूं इतने दूर से कोई हजारों किलोमीटर से आता है, या आपके एरिया से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, क्या आपकी दुकान लेने आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। उसे एक अच्छा व्यवहार चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, और अच्छा रेस्पेक्टफुली आपका दिखाने का तरीका होना चाहिए। दोस्तों अगर इन छोटे छोटे पॉइंटों पे
बड़े पॉइंट तो बाद में करने ही तो है, पूरे जीवन करने हैं। सर्विस देनी है, अच्छा कपड़ा बेचना है, कपड़ा तो बाद में देखेगा ना भैया, फर्स्ट तो आपकी प्रस्तुति क्या, आपका व्यवहार क्या है वही देखेगा, ये तो बाद में है। इन चीजों पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। और जितने भी तीसरा काम आपको एक महत्वपूर्ण करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हर दुकानदार के तकलीफ आती है, जितने भी हिंदुस्तान के दुकानदार हैं ना, उन्हें एक चीज की तकलीफ व्यापार में आती है, अगर उनमें वो सारे गुण हैं उसके बाद भी फेल हो जाते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। तीसरा कारण है कि आपके पास दुकान भाड़े की है। मैं उस रूट से गुजरा हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है। ये कारण मैं आज आपको बता दूं और इस कारण का सॉल्यूशन बता दूं तो आपका जीवन भर उस दुकान को चलाने की जवाबदारी, ये बात सुनने के बाद हो जाएगी आपको। कारण है कि आज के पास 80% लोग भाड़े की दुकान लेते हैं, और जो मालिक होता है ना वो बड़ा डेढ़ होशियार होता है। वो एक बार भाड़े पे देता है, आपने 2 साल का एग्रीमेंट बनाया या 1 साल का बनाया, जैसे ही आपकी दुकान जमने लगी और उससे लगा कि इसकी दुकान जम गई, तो जो भाड़ा 10,000 है वो अगली बार 18,000 बोलेगा। अब क्या करे व्यापारी? ज्यादातर व्यापारी यहां पर फेल होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि वो बोलते हैं इतना दिया नहीं जाएगा, वो जगह चेंज करते हैं, फिर व्यापार डिस्टर्ब होता है। और 100% जगह चेंज करने से व्यापार डिस्टर्ब होता है, लेकिन एक तरीका है जिससे व्यापार डिस्टर्ब नहीं होगा। वो तरीका इस वीडियो पे मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास आज आप अपनी दुकान का मुहूर्त कर रहे हो और आज से आप नियम बना रहे हो कि मुझे इस जगह पे मेन बाजार की दुकान लिए 25,000 भाड़े में या 50,000 भाड़े में, यहां से मुझे मेरा व्यापार करना है, तो 21वीं सदी में आपको जाना है और व्यापार करना। तो जगह की अहमियत नहीं है, नो डाउट शुरुआत में हो सकती है, लेकिन बाद में नहीं। अगर आपको एक तरीका करो, आपकी दुकान पर जितने भी ग्राहक आते हैं, चाहे माल लिया चाहे नहीं लिया, उनके फोन नंबर आपके पास होने चाहिए। अगर फोन नंबर है तो आपको ना तो उस दुकान के लालच वाले, क्योंकि कितना भी अच्छा आदमी होगा लालच तो आएगा। 20% लोग नहीं लालच करते हैं, लेकिन 80% लोग लालच करते हैं। उस लालच में भी आप बच जाओगे। उन ग्राहकों के नंबर होंगे तो दिन में 2 बार मैसेज करेंगे, जगह चेंज करेंगे तो 2 साल बैठ गए, आपके पास रोज के 10 ग्राहक आए तो महीने के कितने ग्राहक हुए? 300 लोगों के मोबाइल नंबर हो गए। साल के कितने? 3,600। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके पास नंबरों की लाइन लग जाएगी भैया। 2 साल में 7,200 कस्टमर के नंबर हैं, और मैं बोलूं उनमें से कॉमन हो गए तो भी 4,000 नंबर तो हो गए। सबको छोड़ दिए 3,000 नंबर तो हो गए जो तुम्हारे से माल लेके गए या नहीं लेके गए। यह महत्वपूर्ण कारण है। अगर 3,000 लोगों को आप व्हाट्सएप पे हर वीकली मैसेज डालोगे मेरा एड्रेस चेंज, तो अगली बार 100% आपको बाजार की 30,000 भाड़े की दुकान लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आउटर में बैठिए, जैसे मैं बैठा हूं, मैंने 75,000 कस्टमर को नया एड्रेस भेजा है, और एक बार नहीं 26 बार। कितनी बार? अब तो ग्राहक मैसेज कर रहा है, भाई साहब हमें पता है आपने एड्रेस चेंज कर लिया है। यही तो करना है। क्या दिक्कत है भैया? अगर इन 2-3 पॉइंटों पे आपने शुरुआत में अगर ये चीजें कर ली, चाहे कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे कपड़े का करना जरूरी नहीं है दोस्तों। मैंने 140 स्क्वायर फीट से 30,000 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा हूं, तो ये मेरे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो मैंने आज आपको शेयर किए हैं। ये कोई दुकानदार बताएगा नहीं आपको। एक अजीज जोन चैनल है जो अपने मन की बात, अपने अंदर की बात आपके साथ शेयर करता है। इन 3 पॉइंटों पे महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए। बिजनेस में 4 चांद नहीं लगे। व्यवहार टंच कीजिए ना भैया, करके तो देखो, एक मुस्कुराहट देके तो देखिए भैया। अगर ये चीजें करके देखो ना, ट्राई करो ना, कल से ही 1 महीने तक ऐसा सोचो मैं अच्छे व्यवहार से कपड़ा बेचूंगा, चाहे मेरे को कितना ही गुस्सा आता है, जहर का घूंट पी लूंगा। अगर ये करना आ रहा है आपको तो बिजनेस कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो कपड़े की लाइन के आप आदमी नहीं हो भैया, क्योंकि आपको बेचना ही नहीं आता है। आज की डेट में आपका व्यवहार बिकता है। ये कपड़ा कोई बोलता है बिकता है, ये तो बाद का मैटर है भैया। अगर इन चीज़ों पे चिंतन करोगे जरूर आगे जाओगे। आप अपना खूब ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सब्जेक्ट के साथ। अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, प्रणाम।